तू दाता सब मंगते इको देवनहार। ये बात तो हम सब कहते हैं अक्सर कि देने वाला वही है। कहते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, मानते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम सबको अपना पता है, अंदर झांकेंगे तो पता चलेगा कि हम मानते नहीं, केवल बोलते हैं। हम सब एक समान ही हैं। सब कहते हैं कि देने वाला यही है, वो परमात्मा है। पर आश्रय हमने कई बनाए होते हैं कि ये मदद कर देगा, वो मदद कर देगा। मन में कई तरह के आश्रय बनाए होते हैं। किसी ही जोर अहंकार बोलन का, किसी ही जोर दिबाण माया का। मैं हर बिन टेक धर अवर न काई, तू करते राख मैं निमाणी है। पातशाह ढंग सिखाते हैं, कहते हैं किसी को मान है अपने रुतबे का, धन दौलत का, रिश्तेदारों का, कोई पॉलिटिकल पहचान है किसी की। ये सारे आश्रय ही होते हैं मन में बने हुए कि तकलीफ आएगी तो ये लोग काम आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सबको पता है जब तकलीफ आती है तो कोई काम नहीं आता सिवाय इस एक के। पर हमारा मन फिर भी नहीं मानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर भी हमारा मन नहीं मानता। धोखा खाते हैं, ठोकरे खाते हैं, फिर वही काम करते हैं। इस शब्द में पातशाह समझाते हैं कि सारी दुनिया मांगने वाली बैठी है, सारी सृष्टि मांग रही है। सब मंगते तू दाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इक्को देवनहार। ये सच है साथ संगत जी। कोई रिश्तेदार, कोई पॉलिटिकल अप्रोच, कोई भी आपकी पहचान, आपका धन, आपकी दौलत तब ही काम आते हैं जब इसकी तरफ से इशारा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो साथ नहीं, यही लोग दुश्मन बन जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इक्को देवनहार। इक्को। कमाल की बात है दास। सोच रहा था मैं कि अक्सर हम कहते हैं कि मौत भूल जाती है, हम मौत को याद नहीं रखते। पर नहीं, याद रखते हैं हम। पर उस मौत को भी हम मोह में पढ़कर याद रखते हैं। मोह में पढ़कर कैसे? हम सब लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भरते हैं, लगभग सभी करते हैं। क्यों? कि मरने के बाद परिवार का क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि कंपनी वाले कहाँ भूलने देते हैं, फोन आ जाते हैं, पॉलिसी करा लो, पॉलिसी करा लो। और हमारे मन में भी आता है, मोह में पड़े होते हैं, परिवार का क्या होगा, घरवाली का, बच्चों का क्या होगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं कि मरने के बाद इनका क्या होगा। पर मरने के बाद तेरा क्या होगा, इस पर ध्यान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दसवंध चाहे निकालें या ना निकालें, गुरु के कहने पर पॉलिसी के पैसे भर देते हैं। कंपनी पे भरोसा है, गुरु पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेडिक्लेम कराते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी आ गई तो कंपनी पैसा दे देगी जिससे इलाज हो जाएगा। डॉक्टरों के बिल भर देंगे, हॉस्पिटल्स के बिल क्लियर हो जाएंगे जिससे। जरा विचार करो दास, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारी सोच क्या है। हमारी सोच ये है कि मुसीबत के समय कंपनी पैसे दे देगी, पैसों से इलाज होता है। डॉक्टर इलाज कर सकता है, ठीक नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। ठीक करने वाला ये है। इक्को देवनहार। मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक कह भगवान। वाणी पुकार पुकार के बार बार कहती है
और ये सच बात है, महापुरुषों के वचन है और आजमाए हुए हैं, किसी के भी देने से पूरी नहीं पड़ती। कोई हेरे फेरिया करके कुछ लाखों करोड़ों कमा ले, पूरी नहीं पड़ेगी, तृष्णा नहीं बुझेगी, दुख ही भोगने पड़ते हैं। जब तक गुरु नहीं देता ना, जब तक गुरु नहीं देता, पूरी नहीं पड़ती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो गुरु का आसरा रखते हैं वो किसी और से नहीं मांगते, देने वाले अपने आप चले आते हैं, गुरु तरफ हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इक्को देवनहार, इक्को मारे राखे एको आप, मानुक कह किछ नाही हाथ। ये विश्वास, ये भरोसा इन पंक्तियों पर जिसका आ गया, सिख तो कई करोड़ हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सिख तो कई करोड़ हुए हैं, पर प्यारे केवल 5। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्यारे केवल 5 हुए हैं, केवल 5। क्यों? कौन थे वो प्यारे? जिनको इन पंक्तियों पर विश्वास आ गया था, भरोसा आ गया था, श्रद्धा, अकीदा आ गया था जिनको, कि मेरा गुरु समर्थ है, सतगुरु मेरा सर्व प्रतिपाल्य, सतगुरु मेरा मार जीवाल्य है। मेरा गुरु मार के जीवित कर सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तलवार निकाल कर क्या कहा था कि मुझे एक चीज की जरूरत है। केवल 5 प्यारे खड़े हुए थे। कौन खड़े हुए थे? 5 प्यारे। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था, हुक्म मानना है बस। मेरा गुरु वो है, अगर मार देगा जीवित भी कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये विश्वास, ये भरोसा अगर गुरु पे आ जाए, इक्को देवनहार, किसी चीज की कमी नहीं रह सकती साथ संगत, किसी चीज की। इक्को देवनहार, जिसे गुरु पर विश्वास आ गया, उनकी बात ही अलग है। हमारा विश्वास है ही नहीं साथ संगत, असल में ना बिल्कुल ही नहीं है। एक होता है ना 1%, 2%, 5%, 10%। जो मैंने देखा है अपने जीवन में, इतनी संगति मिलती है, दुख आता है, विश्वास खत्म हो जाता है, टूट ही जाता है विश्वास। एक मांग पूरी नहीं हुई, दूसरे द्वार पर चले जाते हैं, कि वहां चले जाते हैं, गुरु को छोड़कर दूसरे के पास चले जाते हैं। कहां रह गया इक्को देवनहार? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है, बड़ी प्यारी। कसूर का हाकिम, जिसका नाम आया है आसमान खां, कसूर का हाकिम आसमान खां बड़ा ही निर्दयी हाकिम हुआ है। ये बात चल रही है गुरु पे विश्वास की, भरोसे की, कि जिसे विश्वास आ गया अपने गुरु पर, वो डोलता नहीं, वो सोचता नहीं। गुरु मेहर करे हमें भी ऐसा विश्वास आ जाए, क्योंकि जब तक भरोसा नहीं आएगा ना साथ संगत जी, खाली रह जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कसूर का हाकिम आसमान खान निर्दयी है, जिसे चाहे उठा लेता है, जो चाहे करता है। बहुत भारी तादाद में फौज है उसके पास। ये मुगल हाकिम, इसने एक ब्राह्मण की घरवाली को उठा लिया, खूबसूरत लगी, उठा कर ले गया। अब उस ब्राह्मण पुकार करने पहुंचा श्री हरमंदर साहब अकाल तख्त साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस समय दो सिखों का नाम आया है, जिन्होंने इसकी फरियाद सुनी।
ध्यान से समझना साध संगत जी, ये घटना दास सुना रहा है उस वक्त की जब अकाल तख्त साहिब पर ये ब्राह्मण फरियाद लेकर पहुंचा। किस प्रकार का जीवन था सिखों का साध संगत जी, कितना विश्वास था अपने गुरु पर, कितना विश्वास, हद है। ये घटना सुनकर तो एक बार हिल जाता है आदमी के, इतना विश्वास गुरु पे कि मौत की भी परवाह नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो ब्राह्मण पहुंचा अकाल तख्त साहिब फरियाद के सिखों के आगे। उस वक्त सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया और हरि सिंह जी ने इनकी बेनती सुनी, फरियाद सुनी और चर्चा होने लगी कि ये जो कसूर का हाकम है आसमान खां, इसकी फौज बहुत बड़ी है और हमारे पास कुछ गिनती के सिख, क्या करें। तो सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जी ने कहा, अपनी मत चलाओ, अपनी मत छोड़ दो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से पूछते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से पूछते हैं, हुक्मनामा लेते हैं। श्री हरमंदिर साहिब में सब गले में सिरोपाव डालकर खड़े हो गए, अरदास की और हुक्मनामा लिया और हुक्मनामा ये आया, क्या? पंजे बद्दे महाबली कर सच्चा टोआ, अपने चरण जपायन विच दए खड़ोआ। रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ, दिन रैन नाम ते आंदा फिर पाए न मोआ। जिस ते उपजया नानका सोई फिर हुआ। इको देवण इको देवण सब मंगते तू दाता, तू दाता, तू दाता। सब मंगते तू दाता, तू दाता, तू दाता। इको देवण इको देवण इको देवण इको देवण। हुक्मनामा आया प्रसन्नता का, पंजे बद्दे महाबली कर सच्चा टोआ, अपने चरण जपायन विच दय खड़ोआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज्ञा हो गई कि मैं साथ में खड़ा हूं, जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर एक छोटी सी बात दास संगत से शेयर करना चाहेगा। बहुत सारे लोग हुक्मनामा लेते हैं, बहुत सारे लोग, हम सभी लेते हैं। अक्सर मन में दुविधा हो तो गुरु से हुक्म ले लेते हैं कि काम करें या ना करें। एक बात को बड़ी ध्यान से समझ लेना, बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन है और ये बहुत बार देखा है ये बात दास ने, ये गलती बहुत लोग करते हैं, इसलिए दास यहाँ पर ये बात बता रहा है। मन में दुविधा हो ये काम करें या ना करें तो हुक्मनामा लेते हैं, गुरु से पूछते हैं। पहले तो जब हुक्मनामा किसी से लो तो पहले तो ज्ञान होना चाहिए, हुक्मनामा प्रसन्नता का है या नहीं। इसलिए किसी ज्ञानी आदमी से हुक्मनामा निकलवाया कीजिए, जो ज्ञानी हो, जिसे ज्ञान हो सही क्या है गलत क्या है। दूसरी बात, हुक्मनामा लेने से पहले मन पक्का करना पड़ता है। होता क्या है, हमारा मन आधा यहाँ होता है आधा यहाँ होता है। अब गुरु का हुक्म
हुक्म आ गया ये काम नहीं करना, फिर लोगों के कहने में आकर रिश्तेदारों, मानो एक मिसाल देता है, यहाँ पर रिश्ता करना है, समझ में आ नहीं रहा रिश्ता करें या ना करें, गुरु से हुक्म निकाल लिया। अब हुक्म निकालने के बाद गुरु का हुक्म आ गया नहीं करना है, ठीक। अब रिश्तेदारों के कहने पर, जोर डालने पर, सब कुछ बाद में अच्छा लगने लगे और फिर वहाँ रिश्ता कर दें तो दुख निकलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हुक्मनामा लेने का मतलब होता है गुरु ने जो कह दिया बस बात खत्म, वो करना है, फिर आपको पसंद आए या ना आए। गुरु से हुक्म लेने का मतलब अपनी मत खत्म, गुरु तू बता। उसके बाद भी अगर अपनी मत चलानी है तो हुक्मनामा मत लिया करो। अगर गुरु का हुक्मनामा आ गया कि करना है तो फिर बाद में मन ना माने, 10 गलतियां पता चले बाद में, फिर भी करना है, क्योंकि गुरु को आगे का पता है। हम अब का देख रहे हैं, गुरु को आगे का पता है। अगर भरोसा किया है तो पूरा करो, या अधूरा भरोसा मरवाता है, डुबाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर इतना नहीं कर सकते, इतने आप सक्षम नहीं हो कि गुरु का हुक्म मान सके, तो लो ही मत, पूछो ही मत कि क्या करना है। ये अपनी बात याद आ गई, बतानी संगत में बता देते हैं। दास कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त। ये तो गुरु ने बचा लिया, गुरु ने तरस किया, अपने चरणों से जोड़ा है। एक रिकॉर्डिंग कर रहा था दास, जो बीच पे स्टूडियो था वहां पे रिकॉर्डिंग कर रहा था शब्द की। मुझे अभी तक शब्द भी याद है, नानक चिंता मत करो। दास गा रहा था तो वहां पर आकर कोई म्यूजिक डायरेक्टर खड़े थे, बड़ा स्टूडियो था, तो वहाँ पे एक्टर्स और बड़े डायरेक्टर्स वगैरह आते जाते हैं। उन्होंने आवाज़ सुनी और मुझे बुलाया अपने ऑफिस में और कहने लगे कि हमारी फिल्म बन रही है, उसमें गाने गाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो मैं बड़ा खुश हो गया, मेरा तो जीवन बन गया, मैं प्लेबैक सिंगर बन गया। लालच आ गया मन में, बहुत खुश हो गया मैं। उन्होंने मेरे से 2-3 बार ऑडिशन ली, प्रैक्टिस करवाई और एक गाना रिकॉर्ड तक करवा लिया। लगभग आधा गाना मैंने गा दिया। वो तो एक महापुरुष, नाम दास यहाँ पे नहीं लेगा, बड़ी खुशी खुशी मैंने उनको वो बात बताई कि मैंने स्टूडियो में फिल्म के लिए गाना गा के आया हूं। तो वो एकदम गंभीर हो गए, कहने लगे एक बात बता, गुरु नानक ने तुझे आवाज, जिस गले से तू गुरु नानक के गुण गाता है उसी गले से तू गंदे गीत गाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात मेरे मन को लग गई कि गुरु नानक ने आवाज दी है, गुरु नानक ने सब कुछ दिया है, और अब इससे मैं गाने गाऊंगा बैठकर। पर मैं कंफ्यूज था, एक तरफ इतनी बड़ी लालच प्लेबैक सिंगर बनने की, लोग तरसते हैं इस चीज के लिए, मुझे मौका मिला है, तो मैंने सोचा कि मैं गुरु से हुक्मनामा लेता हूं कि मैं क्या करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि जो गुरु बोलेगा वो मैं कर लूंगा। मैंने ये बात जब महापुरुषों से बताई, वो कहने लगे तू वो काम कर रहा है कि शराब पीऊं या ना पीऊं, जबकि पता है शराब पीना गलत ही है। अब हुक्मनामा अगर प्रसन्नता का आ जाए गलती से तो शराब पीनी शुरू कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात तो बिल्कुल सही थी। जब पता है सही क्या है गलत क्या है, फिर पूछना क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन को मारा कि नहीं, जो आवाज गुरु नानक ने दी है, जो भी दिया है, जितना भी दिया है, उससे गुरु नानक के ही गुण गाने हैं, गंदे गीत नहीं गाने हैं। मन पक्का किया और फिर कीर्तन की तरफ ही लगा रहा। दास कहने का भाव ये है, मुझे ये बात बड़ी अपील की, जब हमें पता है सही क्या है गलत क्या है, हमें पता है, तो फिर गुरु से क्यों पूछें? क्योंकि उसके बाद फिर जो गुरु ने डिसीजन दे दिया वो करना ही करना है, फिर आपको पसंद हो या ना हो। ये भरोसा, ये अकीदा गुरु पर होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी के वचन भी याद आ गए। देखिए दास ये नहीं कह रहा कि जो प्लेबैक सिंगर है वो गलत काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी है, वो भी एक कला है, वो भी एक काम है जो अपनी मेहनत से करते हैं।
मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, अपने अपने मन की अवस्था होती है। बाबा आनंद सिंह जी के पास एक आदमी हारमोनियम लेके आ गया बनाकर, उसका नाम था बीना हारमोनियम। अपने हाथ से पहला हारमोनियम बनाया, दुकान शुरू करनी थी, बाबा आनंद सिंह जी के पास पहला हारमोनियम बनाकर लेकर आया। बाबा आनंद सिंह जी उस हारमोनियम को देखकर जो वचन किए वो दास को याद आ गए थे। उस वक्त कहने लगे, यही हारमोनियम अगर कोठे पर पहुंच जाता, गंदे गीत बजाए जाते इसके ऊपर और तेरे पाप बनते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पर यही हारमोनियम अब यहां पहुंच गया जहां दिन रात इस पर कीर्तन होगा, गुरु नानक के गुण गाए जाएंगे। बैठे बिठाए घर पर तुझे पुण्य मिलेंगे, बैठे बिठाए जितने गुण गाए जाएंगे एक हिस्सा तुझे पहुंच जाया करेगा। हारमोनियम वही है, कोठे पर पहुंच गया तो पाप, कीर्तन कर रहा है तो पुण्य। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही बात मुझे समझाई गई और मन मान गया। बाबा आनंद सिंह जी की कृपा, तरस किया, उन्होंने भटकने से बचा लिया। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया और सरदार हरि सिंह जी जो मुखी थे उस वक्त, हुक्मनामा लिया, गुरु का हुक्म आ गया। कुछ सिख साध संगत जी और चल पड़े। जब घोड़े पे सवार होने लगे तो एक बुजुर्ग आदमी ने आकर घोड़े की लगाम पकड़ ली। घोड़े की लगाम पकड़ के कहने लगे, पता है कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे, हाँ, कसूर को फतेह करने जा रहे हैं, जालिम हाकम आसमान खान को खत्म करने जा रहे हैं। तो उस बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें पता है? ये बात बड़ी ध्यान से सुनना साथ संगत। उस बुजुर्ग ने कहा, जस्सा सिंह तुम्हें पता है कि कितना ताकतवर है वो, कितनी ताकत है उसकी, कितनी फौज है? ये कुछ सिख तुम जा रहे हो, क्या सोचकर जा रहे हो? तो जस्सा सिंह आलूवालिया जी ने जो जवाब दिया साथ संगत जी, बस वो अकीदा, वो भरोसा हमें अपने गुरु पे आ जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, हमें नहीं पता उसकी ताकत का, पर हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताकत का पता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमें गुरु नानक की ताकत का पता है, जिसने हुक्म दे दिया, जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं। हमने गुरु का हुक्म मानना है, ताकत उसकी वर्तेगी, हम तो केवल हुक्म मान के जा रहे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये कौन कह सकता है? वही कह सकता है जिसे इन पंक्तियों पर विश्वास हो। मार है, राख है, एको आप, मानुख कह किछ नाही हाथ। इंसान के हाथ में कुछ नहीं, मारने वाला, रक्षा करने वाला केवल वो है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और इतिहास सबको पता है साथ संगत। विचार करके देखो, एक हम हैं जो छोटे से दुख में, छोटी सी बात, नाम हमारी मन की बात पूरी हो, गुरु से टूट जाती है, विश्वास छोड़ बैठते हैं और एक मौत की बाजी लगाने जा रहे हैं। वो सिख, कैसा जीवन था उनका, और उनका जीवन क्यों ऐसा जीवन था? संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले कहते थे, कई संगत कई बार संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले से सवाल पूछती थी कि अब वो सिखों का जीवन क्यों नहीं रह गया वैसा, ऐसे हम भरोसा क्यों नहीं रह गया? कहने लगे, क्यों? सिख अमृत वेला छोड़ बैठे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, सिखों ने सबसे कीमती चीज गवा दी है, वो है अमृत वेला। अमृत वेले का वो समय है जब वाणी अंदर जाती है, विश्वास, भरोसा, अकीदा, गुरु से प्रेम पैदा होता है, जो हम खो बैठे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। दास हाथ जोड़कर बेनती करता है, हाथ जोड़कर। ये जो 9 दिन का रखा है ना स्पेशल 9 डेज, एक ही वजह है, कोई खास वजह नहीं। मेरे मन में एक ही बात आई कि संगत का नेम, काफी संगत का नेम पक्का नहीं रहा, टूट गया है। कभी उठते हैं, कभी नहीं उठते, पता चल जाता है। तो उनका नेम फिर से बन जाए, हमारा नेम फिर से बन जाए। 9 दिन लगातार उठिए कीर्तन सुनने के लिए। गुरु नानक मेहर करे, एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि जो दिन बीत गया वापस नहीं आएगा। पैसा गया हुआ वापस आ जाएगा, सेहत गई हुई वापस आ जाएगी, हर चीज वापस आ जाती, समा वापस नहीं आता। एक दिन का छूटा हुआ अमृत वेला कुछ भी कर लो, दोबारा वापस नहीं मिलेगा। इसे मत गवाओ।
अमृत वेले श्री जपजी साहब जी के पाठ होते हैं, 2:30 बजे सुखमणि साहब जी का पाठ होता है, उससे जुड़ो। उसके बाद कीर्तन होता है। अपने जीवन को सफल करो, अमृत वेला संभालो, तब जाके ये भरोसा पैदा होगा जो गुरु के सिखों में था हम में नहीं है। हम गंवा चुके हैं सब। इस अमृत वेले को मत गवाओ। ये 9 दिन संगत के लिए रखा है। कोई भी सब, बहुत लोग पूछते हैं क्या कारण है, क्यों रखा है। एक ही कारण है, संगत का अमृत वेला बना रहे, बन जाए, टूटे ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।